अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा मोहतरम सामईन, अब आइए फिर से मजलिस में मज़ीद बरकत लाने के लिए नाते नबी का सहारा लेते हैं। एक बात बता देना मुनासिब समझता हूं कि एक शायर, उनका नाम जहन से निकल गया, उन्होंने नबी की नात लिखना शुरू किया। नबी की नात, नबी की मनक़बत, नबी का नामूस, नबी की रिसालत, नबी का तक़द्दुस, नबी की आज़मत, नबी की रफ़अत, नबी का तक़दीस लिखता रहा। लिखना शुरू किया, उम्र 30 साल की थी। जब लिखना खत्म किया उम्र 75 बरस की हो गई। कुव्वत बिनाई खत्म हो गई, ज़हन काम करना छोड़ दिया। वो शायर अपनी जिंदगी का जो आखिरी शेर लिखा वो सुने। तमाम कागजात को एक तिपाही पर रखा, कलम को एक तिपाही पर रखा, दवात को एक तिपाही पर रखा, तसव्वुर की दुनिया में गए और उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी शेर जो कहा वो ये है कि थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, कलम है आबे लबा मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। शायर कहता है रिसालत को शरफ है दाते अक़दस के ताल्लुक से, रिसालत को शरफ है दाते अक़दस के ताल्लुक से, नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो, कहाँ मुमकिन तुम्हारी नात हजरत मुख्तसर ये है, दो आलम मिलके जो कुछ भी कहें उससे सिवा तुम हो, दो आलम मिलके जो कुछ भी कहें इससे सिवा तुम हो। अब आइए मैं आप हजरात के सामने एक ऐसे शायर इस्लाम को जो सिर्फ शायर ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की जान है, शान है। मेरे दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान का एक शायर जो बहुत खूबसूरत आवाज का मालिक है, जिन्हें दुनिया शहजाद जफर के नाम से जानती है, इनका नकल करते हुए उन्होंने कहा था कि अम्मी आयशा का बेटा है, मुल्क हिंदुस्तान में रहता है। यह हम सबके लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है, बाइस सरद की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उस्ताद शुअरा भी हैं, महबूबुल उलमा भी हैं। मेरे दोस्तों, एक ऐसा शायर कि जब वो शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रुआ रुआ बोलता है और ज़ख़ीरे अल्फाज तो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। नाते रसूल गुनगुनाने को जो अपने लिए मायनाज और बाइस फख्र समझते हैं, जिनके कलाम में इश्क रसूल का पैगाम, हुस्न अमल की दावत, अकीदत का लौन और रंग और बादाए हुब्बे नबी का लुत्फ होता है, जो अपने कलाम से सामईन को नवाजने वाले, मीठी और शीरी आवाज से दिल जीतने वाले, निराले तर्ज से जलसे को जिंदगी और अहले जलसा में शगुफ्तगू पैदा करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर दिल अजीजी और मकबूलियत हर कसो नाकस का मुकद्दर नहीं बनती, मगर खुदावंद आलम ने आपको खूब खूब अपने लुत्फ करम से नवाजा है कि आप जिस महफिल में, आप जिस जलसे में, जिस मुशायरे में तशरीफ फरमा होते हैं, उस महफिल, उस जलसे और उस मुशायरे का हुस्न दोबाला हो जाता है, जिससे मेरी मुराद बर्रे सगीर में नातिया मुशायरों के आबरू, मर्दे कलंदर, अहले दिल, शायर इस्लाम, जिन्हें दुनिया शाबान सना दिल खैराबादी के नाम से जानती है। तो लीजिए, बहुत देर से यह आशिकाने रसूल का मजमा आपको सुनने के लिए मोहब्बत भरे दिल और हसरत भरी आंखों को संभाले बैठे हैं। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दिल भाई से गुजारिश करता हूं कि मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के
फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। जितने भी नातखा शुअरा हैं बरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे यही उम्मीद भी थी कि ये हल्का जो है बेदार है, बोलने वाला है, और ये हल्का जो है हल्का है जी। अभी आपके सामने अजीजुल उलमा हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल अजीज साहब ऐसे ऐसे जुमले से इस हकीर की जर्रा नवाजी, इस कदर जुमले हजरत मौलाना ने गढ़े जो एक जुमला भी, एक जुमले के भी मैं काबिल नहीं हूं। ये उलमा इकराम की मोहब्बत है और खुसूसन रानी डी का ये हल्का, जिस हल्के में आबरूए सुन्नियत हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बड़ी मोहब्बतें दी थी और आपसे मुलाकात करने का मुझे शरफ हासिल हुआ था। वो नहीं है मगर उनकी शक्ल में हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब दामत बरकातुहुम, मदरसा दारुल उलूम रानी डी के तमाम जिम्मेदारान, इन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि एक मतला एक शेर से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करूंगा। आप लोग बोल करके सुनेंगे या खामोश होकर के सुनेंगे वो आप जाने। बोल के सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोल के सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत आप मत बोलिए, इसलिए कि आप बोलेंगे ना तो माइक वाले बोलने लगेंगे। मैं सिर्फ इनसे मुखातब होकर के, जाहिर सी बात है मौलाना अब्दुल अजीज साहब बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं उस माइक पर, ये माइक जैसा बोल रहा है हमारे इलाके में मैयत का ऐलान भी ऐसे माइक में नहीं होता। ये बहुत अच्छा है। इसमें मैं ऐलान कुछ अशार पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जी लगाकर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब, एक मतला एक शेर पेश करता हूँ, धीमे धीमे आपकी अदालत में आपके दिल तक लेकर के पहुंचूंगा, मुलाहिजा फरमा लें। सरकार कि सरकार की सुन्नत के सांचे में जो ढल जाए, सरकार की सुन्नत बस ऐसे ही कि सरकार की सुन्नत के सांचे में जो ढल जाए, सांचे में जो ढल जाए, सरकार की सुन्नत के
सांचे में जो ढल जाए, सांचे में जो ढल जाए, सरकार की सुन्नत के सांचे में जो ढल जाए, सांचे में जो ढल जाए, अरे दावा है मेरा उसकी, तकदीर संभल जाए, दावा है मेरा उसकी, तकदीर बदल जाए, दावा है मेरा उसकी, तकदीर बदल जाए। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले, मेरे छोटे भाई हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब के छोटे साहबजादे जनाब मनाजिर साहब, आपकी बेपनाह मोहब्बतें, और ये मेरा शेर मुलाहिजा फरमा ले कि जाऊं मैं मदीना तो फिर लौट के ना आऊं, फिर लौट के ना आऊं, जाऊं मैं मदीना तो फिर लौट के ना आऊं, जाऊं मैं मदीना तो फिर लौट के ना आऊं, फिर लौट के ना आऊं, अरे सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए, सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए, दावा है मेरा उसकी, तकदीर संभल जाए, तकदीर संभल जाए। और हजरात एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ। अभी कल मैं झाझा की सरजमीन पर था, हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब, हजरत मौलाना फारूक साहब, वहाँ खानवादे मदनी का वो फूल जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम में अपनी गुफ्तगू से लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है, हजरत मौलाना सैयद अजहर मदनी साहब दामद बरकातुहू, उनका बयान मैंने सुनने के बाद एक मतले का इंतखाब किया, मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद मौलाना अब्दुल अजीज साहब, इरशाद कि उन पे पढ़िए, आहा बहुत खूब, बहुत खूब साहब तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा लें कि उन पे पढ़िए, उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, तैयार हो जाइएगा कि उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, है यकीन ख्वाब में आका की ज़ियारत होगी, उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, है यकीन ख्वाब में आका की ज़ियारत होगी, उन पे पढ़िए उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, है यकीन ख्वाब में आका की ज़ियारत होगी, जिंदगी तुम
गुजारो सुन्नत पे मेरा ईमान है महशर में शफाअत जिंदगी तुम गुजारो सुन्नत पर मेरा ईमान है महशर में शफाअत होगी। और एक शेर माँ के हवाले से पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि थोड़ी सी इनकी मोहब्बत की आंच इधर भी लग जाए ताकि ये भी सुलगने लगे। पेश करता हूँ। इरशाद हो, इरशाद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इरशाद हो, इरशाद। बहुत खूब। क्यों भटकता है झूठी चौखट पर, आहा आहा, आका उठा लीजिएगा कि क्यों भटकता है झूठी चौखट पर, अरे दर बदर ढूंढता फिरता है कहाँ जन्नत को, अरे माँ के कदमों को चूम ले बेटा, माँ के कदमों को चूम ले बेटा, अरे माँ के कदमों के ही नीचे तेरी जन्नत हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमा इस्लाम, शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी साहब, शायर इस्लाम जनाब हाफिज अशफाक बहराइती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे नाज़िम है यार, बगैर मेहनत किए जिंदाबाद। बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे। नायत होगी माँ के कदमों को चूम ले बेटा, माँ के कदमों के ही नीचे तेरी जन्नत होगी। अब हज़रात एक दो तीन शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद हो। मगर हकीकत में जितना ये खराब है खुदा की कसम उतना ही अच्छा है ये माइक। अल्लाह गवाह है, खुदा की कसम ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और ये एक मतला उससे भी अच्छा है जो मतला पेश करने वाला हूँ। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अशफाक साहब देखिएगा, मतलब बहुत अजीब सा मतला है। मैं अशफाक बहराइची के घर पे मुशायरा था आज के 3 साल पहले, वहां पढ़ा था इस मतले को, अब यहाँ पढ़ता हूँ। मतलब शुरू करता हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि हम हजरत मूसा का, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हम ये ओढ़े रहता हूं तो आप लोग समझते हैं बहुत शरीफ हो गया हूं। ठीक, लीजिए पेश कर रहा हूं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुशायरा मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह मऊ की नुमाइंदगी 3-3 सिपाही को लेकर के ये करता है। पेश करता हूं, मुलाजा फरमा लें कि हम हजरत मूसा का, हम हजरत मूसा का, हम हजरत मूसा का, हम हजरत मूसा का आसा ढूंढ रहे हैं। आसा इधर वाले भी तैयार हो जाइएगा कि हम हजरत मूसा का, हम हजरत मूसा का आसा ढूंढ रहे हैं, आसा ढूंढ रहे हैं। हम हजरत मूसा का आसा ढूंढ रहे हैं, आसा ढूंढ रहे हैं, आसा ढूंढ रहे हैं। हम हजरत मूसा का आसा ढूंढ रहे हैं, आसा ढूंढ रहे हैं। हम हजरत फिरऔन के लश्कर की क़ज़ा ढूंढ रहे हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
ढूंढ रहे हैं, फिरऔन के लश्कर की क़ज़ा ढूंढ रहे हैं, क़ज़ा ढूंढ रहे हैं, फिरऔन के लश्कर की क़ज़ा ढूंढ रहे हैं, क़ज़ा ढूंढ रहे हैं। अब ये शेर गुड्डा रानी डी के तमाम राजा की नजर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। इरशाद हो, इरशाद। क़ज़ा ढूंढ रहे हैं, क़ज़ा ढूंढ रहे हैं, के हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत, जो जाम शहादत, हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत, जो जाम शहादत, हंसते हुए शहादत, जो जाम शहादत, उन मर्द मुजाहिद का नशा ढूंढ रहे हैं, नशा ढूंढ रहे हैं, उन मर्द मुजाहिद का नशा ढूंढ रहे हैं, नशा ढूंढ रहे हैं, उन मर्द मुजाहिद का नशा ढूंढ रहे हैं, नशा ढूंढ रहे हैं। हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, फिरऔन के लश्कर की क़ज़ा ढूंढ रहे हैं, क़ज़ा ढूंढ रहे हैं। हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं। अब जाते जाते दो तीन शेर और पढ़ करके फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह। मेरे बाद आपको अकाबरीन के बयानात को समाअत करना है। तीन बड़े आलिम दीन मौलाना हजरत मौलाना कारी मोहम्मद जमील साहब बेंगलोर, इमारत की सरजमीन का वो खूबसूरत फूल जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके झारखंड की बहुत ही खूबसूरत नुमाइंदगी पूरी दुनिया में कर रहा है, हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब दामत बरकातुहू, और आपके महबूब हम सब के सर पे ताज हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब अल कासमी दामत बरकातुहू। इन तीन खतीब का बयान आपको बहुत खूबसूरती के साथ समाअत करना है। आइए इन तीनों अकाबिर का नाम लेकर के एक मतले का आगाज करता हूँ इस मजलिस में बतौर खास। मुलाहिजा फरमा लें। अच्छा, जब बहुत आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब खामोश हो जाते हैं तो थोड़ा सा डगमगाने लगता हूँ। आपकी मोहब्बत का सहारा लेकर के एक मतला मुलाहिजा फरमा लें, सुनिएगा। इरशाद हो, इरशाद हो, बहुत खूब। मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने एक जुमला कहा था मुझको बुलाने से कब्ल कि एक शायर 30 साल का जो था, उन्होंने इब्तिदा में एक शेर कहा, फिर 75 साल की उम्र तक पहुंचा। नाते पाक का एक शेर मैं हाजिर करता हूं, बहुत ही अजीब सा मिसरा है, मुलाहिजा फरमा लें। के नाते लिखना, बहुत खूब। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो कैसे भी बोलेंगे, ये अगर बोल दे तो मजा आ जाए मजमे में। सुनिएगा, इधर मैं देख रहा हूँ, बोलिएगा आप, सुनिएगा। के नाते लिखना कुछ आसान नहीं, सुनिएगा, कि नाते लिखना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए। नाते लिखना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए। नात लिखना कुछ आसान नहीं, नात लिखना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए। आपकी जितनी औकात है, बस उसी में रहा कीजिए।
आपकी जितनी औकात है बस उसी में रहा कीजिए, आपकी जितनी औकात है बस उसी में रहा कीजिए। और हुस्ने मतलब फिर हजरत मौलाना फारूक साहब दामद बरकातुहुम, हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब दामद बरकातुहुम, मेरे मोहतरम छोटे भाई कारी खुर्शीद साहब मदरसा अनवारे साहबा दीपा टोली रांची, पेश करता हूँ मोहतरम मुलाहिजा फरमा लें। लग़्ज़िशों से डरा कीजिए कि दिल है दीवाना। आहा, बहुत खूब। मैं नीचे पढ़ूंगा कि दिल है दीवाना नए मुस्तफा, हक है, बहुत खूब। मुस्तफा मुस्तफा कीजिए कि दिल है दीवाना नए मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए, दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए, दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए। हाल दिल पर तरस खाइए, दर्द दिल की दवा कीजिए, बहुत खूब। हाल दिल पर तरस खाइए, दर्द दिल की दवा कीजिए, हाल दिल पर तरस खाइए, दर्द दिल की दवा कीजिए। अब ये शेर जिसके लिए मैंने दो मतले का सहारा लिया, इरशाद इरशाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मुलाहिजा फरमा लें। दवा कीजिए बात वल्लैल की आ गई, बोले मोहब्बत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। के बात वल्लैल की आ गई, रहमतों की घटा छा गई, बात वल्लैल की आ गई, रहमतों की घटा छा गई, जिक्र रुखसार का छिड़ गया, वद्दुहा वद्दुहा कीजिए, बहुत खूब। जिक्र रुखसार का छिड़ गया, वद्दुहा वद्दुहा कीजिए, वद्दुहा वद्दुहा कीजिए। आखिरी शेर नाते पाक का बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। वद्दुहा वद्दुहा कीजिए कि याद उनकी बसानी हो तो दिल को गारे हेरा कीजिए, कि मैं कशी में अगर तुमको दिल बरसाई की है आरज़ू, मैं कशी में अगर तुमको दिल बरसाई की है आरज़ू, मेरे आका की, हाँ मेरे आका की मैं पीजिए, मैं कदा कीजिए, मेरे आका की मैं पीजिए, मैं कदा कीजिए। ये क्या है बाबू? अच्छा, ये तो अच्छा हुआ, दिन रहता तो अगर बकरी चराता तो बकरी दे देता। बहरहाल ये मोहब्बत है, अल्लाह ताला इस बच्चे को इसी तरीके से आमीन फूला फूला रखे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप हजरात के सामने आलमी शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम जनाब दिल खैर आबादी साहब नाते नबी गुनगुना कर
सामाइन के कुलूब को इश्क रिसालत का चिराग रोशन कर रहे थे और सामाइन किराम को इश्क नबी में मस्तो मशहूर करके माहिए बे आप की तरह तड़पता हुआ छोड़कर चले गए, जिससे तिश्नगी में और इजाफा हो गया। माशाअल्लाह, अछूते तर्ज कलाम और आवाज की गुनगुनाहट का यह आलम था कि महफिल में हर शख्स मौसूफ को मुबारकबाद पेश कर रहा था, क्योंकि उनकी आवाज में जिंदगी का सहारा, दिमागी काविशों का मदावा, ज़हन फिक्र का मलगा, जिस्म रूह का बीमारियों का इलाज था। आइए अब बिला तमहीद, जब शायर इस्लाम शेर पढ़ रहे थे माँ के हवाले से एक दो शेर मुझे भी याद आ गया कि माँ को अज़मत कमाल दी, माँ को अज़मत कमाल दी, उसकी दुआ पे हर मुसीबत भी टाल दी। आका ने माँ के प्यार की दी इस तरह मिसाल कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। माँ को मोहतरम सामईन बराए मेहरबानी, ये आने जाने का माहौल न बराए मेहरबानी दिलजमी के साथ बैठ जाए। इंशाअल्लाह बहुत कीमती बातें हैं, वलवला अंगेज खिताब आपके सामने होगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक से एक मुकर्रिर यहाँ तशरीफ फरमा है, जिनकी शख्सियत काबिल कद्र है, जिनका तर्ज तकल्लुम काबिल रश्क है, जिनके नशीब फराज काबिल फहम है, जिनके इफ़हाम और तफहीम काबिल सताइश है, जिनके कलाम इंशाअल्लाह बहुत जल्द व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पर आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह, जिनकी कैसेटें मुल्क के कोने कोने में तैयार होगी। ऐसी हस्ती, ऐसी आदिमुल मर्तबा शख्सियत यहाँ मौजूद है, तशरीफ फरमा है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि माँ को अज़मत कमाल दी, उसकी दुआ पे हर मुसीबत भी टाल दी। आका ने माँ के प्यार की दी इस तरह मिसाल कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। अब दिल्ली बाही का एक शेर याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि मुझको मसलक नहीं छोड़ सकते, मुझको मसलक नहीं रोक सकते। आज ये बहुत फिरके में हम लोग झगड़े में बैठे हुए हैं, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, देवबंदी बरेली वहाबी सबको सबसे मिलाने चला हूँ। नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे एक एक कदम पर, कारखाने से घर की तरफ मैं पाँव माँ का दबाने चला हूँ, कारखाने से घर की तरफ मैं पाँव माँ का दबाने चला हूँ। बस एक शेर, अब उसके बाद जो इस आदिमुशान जानदार शानदार ये 2 रोज़ा आदिमुशान जलसे के जो असल मकसद है, मैं अपना असल मकसद की तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन एक शेर शायर इस्लाम के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों। किसी भी शायर को आप हल्के में मत लें। सना खाने पैगंबर हूँ, दिल भाई, सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने का कबूतर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने का कबूतर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। अरे नबी की नात गोई की सआदत हो गई हासिल, मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना।